अमेरिका की नई टैरिफ नीति भारत के सबसे मजबूत निर्यात सेक्टर को बड़ा झटका देने वाली है। क्या फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाले भारत अब अमेरिका बाजार में अपनी पकड़ खो सकता है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। अमेरिका से आई एक बड़ी आर्थिक और कारोबारी खबर ने दुनिया के फार्मा सेक्टर में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये फैसला सिर्फ अमेरिका की व्यापार नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जो वर्षों से अमेरिका को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी सप्लाई करते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये फैसला भारत के फार्मा उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर नई टैरिफ नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका अब दवा निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उनका कहना है कि लंबे समय से अमेरिका अपनी दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, जबकि अब उत्पादन अमेरिका के भीतर बढ़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क बढ़ाएगी। इस योजना के तहत पहले 2 वर्षों तक आयातित जेनेरिक दवाओं पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य कंपनियों को अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का पर्याप्त समय देना है, लेकिन इसके बाद तीसरे वर्ष 100% टैरिफ और फिर अगले चरण में 200% टैरिफ लागू करने की योजना है। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि जो कंपनियां तय समय सीमा के भीतर अमेरिका में उत्पादन शुरू नहीं करेंगे, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर अब बात भारत की करें तो भारत को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय कंपनियां कम कीमत में गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं तैयार करती हैं और दुनिया के कई देशों को निर्यात भी करती हैं। अमेरिका भी भारतीय दवाई उद्योग का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में जेनेरिक दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। यही कारण है कि इस नई नीति की सबसे ज्यादा चर्चा भारत में हो रही है। अगर ये टैरिफ पूरी तरह लागू होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। 100 या 200% टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारतीय दवाएं अमेरिका में पहले की तुलना में काफी महंगी हो सकती है। इससे भारतीय कंपनियों की बिक्री, मुनाफे और निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में दवाओं का उत्पादन भारत की तुलना में काफी महंगा पड़ता है। यदि आयातित जेनेरिक दवाओं पर भारी शुल्क लगाया जाता है तो इसका असर अमेरिकी मरीजों पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जेनेरिक दवाएं ही अमेरिका में लाखों लोगों को कम कीमत पर इलाज उपलब्ध कराती है। ऐसे में दवाओं की कीमत बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। बता दें, इस घोषणा का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। टैरिफ योजना सामने आने के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों पर दबाव दिखाई दिया है। निवेशकों की चिंता यही है कि यदि अमेरिका जैसा बड़ा बाजार महंगा हो गया तो कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल एक प्रस्तावित चरणबद्ध नीति है और अगले 2 वर्षों में हालात बदल भी सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ट्रंप प्रशासन का ये कदम केवल व्यापार नहीं बल्कि मेक इन अमेरिका रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका दवा उत्पादन को अपने देश में वापस लाकर रोजगार बढ़ाना, सप्लाई चेन मजबूत करना और विदेशी निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन ये लक्ष्य कितना सफल होगा ये आने वाले वर्षों में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना तय है कि इस घोषणा ने वैश्विक फार्मा उद्योग में नई बहस छेड़ दी है। भारत के लिए सिर्फ निर्यात का मामला नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर के कारोबार, लाखों रोजगार और दुनिया में अपनी मजबूत दवा पहचान को बनाए रखने की चुनौती भी है। आने वाले महीनों में भारत सरकार की रणनीति, भारतीय कंपनियों के फैसले और भारत अमेरिका के बीच होने वाले व्यापारिक वार्ताएं तय करेंगे कि इस फैसले का वास्तविक असर कितना बड़ा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी।